है कि संजय निषाद बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। उनके पुत्र आपके वहां आए थे तो कहे कि अगर मैं दोषी हूं तो हमें जेल भेज दिया जाए। तो न्याय कहां से आपको लगता है कि परिवार को न्याय डॉक्टर संजय के जो कैडर वो जानते हैं बचाव का सबसे सही रास्ता है आक्रमण, और विधायक जी वही किए हैं। और वो एक प्रयोग था बाकायदे डॉक्टर साहब का, अपने श्रद्धांजलि सभा करने से पहले वो प्रयोग था विधायक जी का कि कितना तुम्हारा विरोध है, जाके देख लो परिवार तुम्हारे पाले में आ रहा है कि नहीं पाले में। अरे भाई अपनी काहे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं गलती की? एक लड़का सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट लिख के गया है, जांच सीबीआई वही कराए, उनकी सरकार है तो कहाँ से हम लोग नहीं करा पाएंगे? मंत्री जी ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर संजय के माध्यम से उनको वोट मिलता है तो ये अपनी गलतफहमी निकाल दें। ये निश्चित तौर पे हर गांव में 10 अभ्यर्थी नहीं उनके पास हैं, और इस गलतफहमी में न निषाद समाज न्याय चाहता है और निष्पक्ष देखना चाहता है। जागरूक हो गया है निषाद समाज अब, और इसको जब लगेगा कि हाँ मुख्यमंत्री जी सही काम किए, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की है, तो निश्चित तौर पे पुनः भाजपा की सरकार बनाएगा। लेकिन अगर लिपापोती होगी तो डॉक्टर संजय के कहने पे एक वोट नहीं पड़ने वाला है, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। मुकेश सहनी बिहार से चलकर यूपी आए, यूपी के नरकटिया में आए। धर्मात्मा का प्रकरण आपको पता ही होगा। परमात्मा है, राजा निषाद हैं, क्योंकि शुरू से इस मामले को उठा रहे हैं और जिंदा किए हुए हैं। क्योंकि धर्मात्मा निषाद समाज की लड़ाई लड़ते थे। राजा, धर्मात्मा और भी कुछ युवा जो कभी संजय निषाद के साथ हुआ करते थे। राजा तो बहुत पहले ही छोड़ दिए, लेकिन धर्मात्मा बने रहे। और परिवार वालों का आरोप है, और जो सुसाइड नोट मोबाइल पर लिखा गया है उस पर साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री कटघरे में है। लेकिन फिलहाल हम मुकेश सहनी पर बात करेंगे। क्या बातचीत हुई? मुकेश सहनी ने क्या वादा किया? वादा वही किए, मान लीजिए मुझे कहें आपको न्याय मिलेगा, जो भी है जैसे भी जांच प्रक्रिया है, जो भी मान लीजिए चल रहा है उसके मान लीजिए हैं, हम साथ हैं आपके। उससे पूछे हमसे क्या आप चाह रहे हैं, हम कहें कि मतलब यही चाह रहे हैं जो मेरा भाई ने सुसाइड नोट छोड़ रखे हैं उसी के आधार पे मैं कार्रवाई चाहता हूँ 4 लोगों का। कहें ठीक है, कार्रवाई बिल्कुल होगी। अभी सब सांत्वना दिए हैं, बाकी जो मेरी मदद करना था उन्होंने किया। कार्रवाई बिल्कुल होगी। राजा निषाद, चूंकि आप भी साथ में थे, मुकेश सहनी को आपने ही बुलाया भी था। वादा, वो भी नेता है, बिहार से चलकर आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। संजय निषाद उसमें कैबिनेट मंत्री हैं, और एक व्यक्ति का नाम डाला जाता है मुकदमे में और 3 का हटा दिया जाता है। न्याय का कितना उम्मीद करें? और मुकेश सहनी ने क्या कहा? मुकेश सहनी जी का यह था कि भाई अब समाज के नाते आए हैं, समाज के क्रांतिकारी लड़के का इस तरीके से घटना अपूर्णी क्षति थी, उसको लेकर श्रद्धांजलि देने आए थे। लेकिन मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, और डॉक्टर संजय निषाद दोनों लोग यूपी बिहार में राजनीति कर रहे हैं, पार्टी बना के समाज को जोड़ के। तो जब दोनों लोग न्याय की बात कर रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोनों लोग धरने बैठ जाए ना। ये मुकेश सहनी जी आ जा रहे हैं, ये विधानसभा के सामने चाहे अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने बैठे, समाज ऐसे इनके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन ये मामले के बस ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन इनकी वास्तविकता कुछ और है। ये कहने के, इनके खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के हैं। बाकी ये चीजें मामले की लीपापोती, समय इनको समय चाहिए होता है हर मामले में। ये टाइम इनको मिल जाएगा मैनेजमेंट करने का, लीपापोती करने का, तो उसी पे लगे हुए हैं। मुकेश सहनी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपने स्तर से, कभी अमित शाह जी के करीबी थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर रैलियां करते थे, तो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, मुखिया हैं, उनको लेटर लिखे, और क्या कहा जा सकता है इसमें? तो समाज की लड़ाई राजा लड़ते हैं, और राजा ने कहा कि संजय निषाद भी अमित शाह के करीबी हैं, और मुकेश सहनी भी कभी करीबी हुआ करते थे। दोनों लोग पत्र लिखे अमित शाह को, क्योंकि सवाल एक और है कि संजय निषाद बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। उनके पुत्र आपके वहां आए थे तो कहे कि अगर मैं दोषी हूं तो हमें जेल भेज दिया जाए। तो न्याय कहां से आपको लगता है कि परिवार को न्याय मिलेगा? डॉक्टर संजय के जो कैडर वो जानते हैं बचाव का सबसे सही रास्ता है आक्रमण, और विधायक जी वही किए हैं। और वो एक प्रयोग था बाकायदे डॉक्टर साहब का, अपने श्रद्धांजलि सभा करने से पहले वो प्रयोग था विधायक जी का कि कितना तुम्हारा विरोध है, जाके देख लो परिवार तुम्हारे पाले में आ रहा है कि नहीं पाले में। अरे भाई अपनी काहे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं गलती की? एक लड़का सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट लिख के गया है, जांच सीबीआई वही कराए, उनकी सरकार है तो कहाँ से हम लोग नहीं करा पाएंगे? हम तो मुख्यमंत्री जी के 4 दिन से आज अपॉइंटमेंट मिलने के लिए लगाया हूँ, मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते हैं। पता नहीं सरकार का इस मामले में मंशा नहीं स्पष्ट कर रही है, और ये नहीं देख रही है कि कितना बड़ा आक्रोश है। किसी सांसद विधायक मंत्री के जनाजे में उतनी भीड़ नहीं होती थी। समाज इतना बड़ा संदेश जाएगा, 27 में उखाड़ के फेंक देगा बीजेपी का, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री जी को इसको तत्काल निषाद कहाँ है? निषाद समाज निषाद देखिए, मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर संजय के माध्यम से उनको वोट मिलता है तो ये अपनी गलतफहमी निकाल दें। ये निश्चित तौर पे हर गांव में 10 अभ्यर्थी ने उनके पास हैं और इस गलतफहमी में न रहे। निषाद समाज न्याय चाहता है और निष्पक्ष देखना चाहता है। जागरूक हो गया है निषाद समाज अब, और इसको जब लगेगा कि हाँ मुख्यमंत्री जी सही काम किए, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की है, तो निश्चित तौर पे पुनः भाजपा की सरकार बनाएगा। लेकिन अगर लिपापोती होगी तो डॉक्टर संजय के कहने पे एक वोट नहीं पड़ने वाला है, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। परमात्मा, आप सरवन जब आए थे जिस दिन, उस दिन आप भड़क गए, क्यों? ऐसा क्या हुआ कि आप भड़क गए? ये हत्यारा मेरे भाई का एक हत्यारा मेरे सामने आएगा तो मैं भड़कूंगा नहीं। और पहले भी मतलब वो हत्यारा जब कहता था मेरा, कह रहे हैं कि मैं दोषी साबित हूँ तो मुझे जेल भेज दीजिए। तो भैया जांच कराए ना, वो जांच क्यों नहीं कर रहा वो गद्दार? और बैठ के वो रैलियां कर रहा लखनऊ में, वो दिखा रहा दिखावा कर रहा। अब ये समाज जान चुका है, ये समाज नहीं सर्व समाज जान चुका है इसकी कूटनीतियों को और नीतियों को। अगर ये लोग अर्थ से लेकर फर्श तक बैठाने का काम किया तो समाज उनको उतारने का काम करेगा। यही समाज उतारने का काम करेगा। कोशिश है मेरी कि इनकी माता जी से मैं बात कर लूं। और मुकेश सहनी ने क्या कहा, वादा किया है। चाची, एक जनी नेता आइलन है आपके वहां पे, कुछ कहले हैं? हाँ, क्या कहले हैं? बोलल जा कोनो बात, क्या कहले हैं? तो नहीं कहले हैं, कुछ कहले नहीं? जो पूछ रहा है बताइए। आपसे बात हुआ है? आपसे बात हुआ है? मुकेश सहनी कुछ मुकेश सहनी यही कह रहे थे कि हम लोग आपके साथ हैं। आपने बताया पूरी घटना उनको? नहीं, घर के लोग बताए? घर के लोग बताए हैं। अच्छा, इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई जो आप लोग चाहते हैं, मांग कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, क्या कारण लग रहा है? अब हम क्या बताएं, काहे नहीं हो रहा है। तो ये धर्मात्मा की पत्नी है। हम समझ सकते हैं कि लोग वो राजा निषाद चूंकि लीड कर रहे हैं मामले को। लीड क्या कर रहे हैं? धर्मात्मा निषाद एक चूंकि समाज की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा, चाहे कहीं भी मामला हो, चाहे खजनी में मामला हो, अमटौरा में मामला हो, कुशीनगर में मामला हो, देवरिया में मामला हो, तो राजा वहां जाते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। राजा, मुकेश आए थे जी, वादा तो तमाम नेता करते हैं, आपको क्या लग रहा है? मुकेश सहनी जी हमसे कहा है कि देखो उत्तर प्रदेश में मेरी पार्टी अभी स्टैंड नहीं है और निश्चित तौर पे अगर 27 तक ऐसा कुछ होता है तो मैं इनकी पत्नी को चुनाव लड़ाऊंगा। और अगर ये बिहार में किसी विधानसभा से लड़ना चाहते हैं तो ये आ सकते हैं, मैं लड़ाने के लिए तैयार। परमात्मा भाई को। तो देखिए, एक बड़ी बात मुकेश सहनी कहकर यहाँ से गए हैं, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और मुकेश सहनी वादा किए हैं कि अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता हो कि हमको लड़ना चाहिए बिहार से, तो किसी सीट को चुन लो और हम लड़ाने को तैयार हैं, नहीं तो 2027 का चुनाव सामने है, उस समय ही लड़ा दिया जाए।